हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद रचित मनचंदा। आज जो मैं आपसे टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ उसका नाम है बाइनरी एडिशन। ओके, बहुत ही प्यार से समझाऊंगा, ध्यान से समझिएगा। बाइनरी एडिशन मतलब हमें बाइनरी बिट्स को ऐड करना है। ठीक है, कैसे ऐड करना है वो समझते हैं। एक एग्जाम्पल से ले लेते हैं। ये एग्जाम्पल ऐसा है कि इसमें बाइनरी मल्टीप्लीकेशन भी हो जाएगा, ठीक है, और एडिशन भी आप साथ साथ समझ लेंगे। एग्जाम्पल ले लेते हैं कि हमने 4 वंस को आपस में 4 वन से मल्टीप्लाई करना है, सिंपल। ओके, पहले मल्टीप्लाई करेंगे, बाद में जो बिट्स आएंगे उनको आपस में ऐड करना है। ठीक है, अब मल्टीप्लीकेशन तो बहुत ही आसान है। 1 1 1 1, देन वी हैव 1 1 1 1, देन 1 1 1 1, और उसके बाद है 1 1 1 1। अब बात आई इन वंस को आपस में ऐड करने की। अगर आपने कहीं पढ़ा हो तो 2 वंस को तो ऐड करना बड़ा ही आसान है। एक जीरो आ गया, एक कैरी बच गया। जब 3 4 5 6 वंस एक साथ आ जाएं, वहां पर कंफ्यूजन आ जाती है कि कितने कैरी रखने हैं और कैसे ऐड करना है। तो उसका बहुत ही सिंपल सा सोल्यूशन है, ध्यान से समझिएगा। ये देखिए, ये वन तो ऐसे ही आ गया पहले वाला, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब अगर आपको बाइनरी टेबल्स याद हो, ठीक है, तो हमारे पास 0 0 0 1 1 0 1 1, ये कुछ नहीं, ये 0 1 2 3 की बाइनरी में रिप्रेजेंटेशन है 2 बिट के लिए। ठीक है, 0 1 2 3। ठीक है, और अगर यही मैं बात करूं 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1, तो यार ये रिप्रेजेंटेशन है 0 1 2 3 4 5 6 7। ये भी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है डेसिमल के करस्पॉन्डिंग, लेकिन 3 बिट में। ठीक है, यहां पर रिप्रेजेंटेशन है 2 बिट में। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, आप इसको वैसे ही ऐड करिए जैसे आप नॉर्मली चीजों को ऐड करते हैं। कहने का क्या मतलब है, 1 तो 1 ही है। ठीक है, अब यहां पर 1 + 1 क्या हुआ, ये हुआ आपका 2। अगर सिंपल डेसिमल में देखें तो यार ये 2 होता है। 2 का बाइनरी क्या है, 2 का बाइनरी आपका बनता है 1 0। ठीक है, 2 का बाइनरी अगर 1 0 बना तो आप 0 यहां रखिए और इस 1 को यहां लेके जाइए, जो आपका कैरी है। मैं इसको बॉक्स में रख देता हूं, बहुत ही आसान है। ठीक है, मान लीजिए अगर आप ऐड कर रहे हैं 56 में 78, ये डेसिमल एडिशन है, बाइनरी एडिशन नहीं है। तो आप क्या करते हैं, 8 और 6 14 का 1 यहां ले जाते हैं, और वही मैंने किया बाइनरी में 2 की रिप्रेजेंटेशन है 10, तो मैंने 0 यही रहने दिया, मैं 1 यहां ले गया। बहुत ही आसान। अब देखिए कितने 1 हो गए, 1 2 3 4। अब 4 एक साथ हुए तो 4 का क्या बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है, 100। आप इधर नहीं ले सकते ना, आपको 3 बिट पे जाना ही पड़ेगा। तो 4 का रिप्रेजेंटेशन है 100। तो 0 यहां रखते हुए, ये 0 यहां रखते हुए 10 को यहां पर ले जाइए कैरी वाले पार्ट में। 10 आ गया अब यहां पे। ठीक है, वो झंझट ही खत्म कि कितने कैरी रखने हैं, इवन वंस हैं कि ऑड वंस हैं। ऐसे मत करिए, कंफ्यूज हो जाएंगे आप। बेटर है कि आप सिंपली 10 को वहां पर ले गए, ये 0 यहीं रह गया, 10 वहां चला गया। अब 10 डेसिमल में कितना है, अभी आपको बताया वो कितना है, 2, क्योंकि हम नॉर्मली डेसिमल में ही ऐड कर रहे हैं, डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं, सिंपल। तो 2 + 1 3 4 5 6 6 कितना है, 1 1 0। ये देखिए ये रहा 6। तो एक काम करते हैं, 0 यहीं रहने देते हैं और 11 यहां ले जाते हैं। फिर से बॉक्स में कर दिया हमने 11 कैरी है। ऐसे मत कर दीजिए 11 और 1 12 13 और 1 14, गलत हो गया यार। 14 नहीं है वो, ये 11 आप डेसिमल में रखिए, कितना है 3। ये देखिए 3 है। ठीक है, तो 3 + 1 4 5 6 6 की बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या है, 1 1 0। आप 0 यहां रखिए, 11 यहां ले जाइए। फिर से आपका ये क्या आ गया, 3 3 + 1 4 + 1 5 5 की बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या है, 1 0 1। तो आप 1 यहां रहने दीजिए और 10 यहां ले जाइए, सिंपल। 10 हमारा क्या होता है, 2 2 + 1 3 3 की बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है 11। दिस इज योर फाइनल आंसर। वेरी इजी। ओके, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, बहुत ही आसान है। ये लिखने की भी जरूरत नहीं है अगर आपको पता है कि डेसिमल के करस्पॉन्डिंग बाइनरी को कैसे लिखते हैं। अगर नहीं पता तो मेरा नंबर सिस्टम वाला वीडियो देखिए, वहां पर आप समझ जाएंगे। ठीक है, और ये ध्यान रखिए कि कैरी कितना आ रहा है, कैरी आप डेसिमल में ऐड कर रहे हैं। जो ये 10 है, ये 10 का डेसिमल 2 है। ठीक है, ये 10 10 नहीं है, हम इसको डेसिमल में लेके जा रहे हैं, और फिर डेसिमल में ऐड करने के बाद वी आर कन्वर्टिंग इट इनटू बाइनरी, तब बाइनरी में कन्वर्ट हुआ। खत्म हो गया आपका एडिशन। कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपके पास एडिशन का, आप कितने भी नंबर ऑफ वंस हो जाएं, आराम से कर सकते हैं।
ठीक है, चलिए ठीक है, अगर ये आपको समझ में आया है तो एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। तो एडिशन तो बहुत ही आसान है। मान लीजिए आपके पास है 1110 और इसको 1100 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, आपको बाइनरी मल्टीप्लिकेशन करनी है। एक तरीका ये है, मैं इसको डेसिमल में कन्वर्ट करूं और डेसिमल में कन्वर्ट करके डेसिमल में मल्टीप्लाई करके फिर बाइनरी में कन्वर्ट करूं, वो यहाँ पर तो चल जाएगा। लेकिन अगर फ्रैक्शन में मल्टीप्लिकेशन हो गई, पॉइंट समथिंग हो गया, तब चीज़ें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए। तो बेटर आप इसको समझिए। ये क्या बना 0 0 0 0, then we have 0 0 0 0, then we have 0, okay, then 1 1 1, and the last one we have 0 3 times 1। ठीक है, तो ये बाइनरी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन एक साथ ही है। मल्टीप्लिकेशन में तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप नॉर्मल ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं चीज़ों को। ठीक है, अब देखिए ये तो बहुत ही आसान है। दिस इज 0, दिस इज 0, दिस इज 0, दिस इज 1। अब 1 + 1 कितना बना आपका? 1 + 1 बना आपका 2। तो 2 क्या होगा? दैट इज 10। 0 becomes here, 1 becomes here। नाउ दिस becomes 3। 3 इन बाइनरी इज 1 1, तो 1 यहाँ गया और 1 यहाँ गया। 1 + 1 कितना होगा? 2। 2 क्या बना आपका? 10। ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है जी। सो दिस इज ऑल अबाउट योर बाइनरी मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन। ओके, अब अगर मान लीजिए आपको एग्जाम में क्वेश्चन को दे देते हैं समथिंग लाइक दिस 1 1 1 0.01 और 1 0 1 0.11। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो आप ना इनको नॉर्मली मल्टीप्लाई करिए। अभी यहाँ पर ये डेसिमल पॉइंट कंसिडर ही मत करिए। ठीक है, एंड में जो फाइनल आंसर आएगा उसको हम 10⁴, ओके, 1 और आगे हमारे पास 4 0 है, उससे डिवाइड कर देंगे और वहाँ पर डेसिमल पॉइंट लग जाएगा। तो इसको कन्वर्ट करना और फिर मल्टीप्लाई करके डेसिमल में फिर बाइनरी में कन्वर्ट करना, इट्स वेरी टाइम टेकिंग। मैं क्या कह रहा हूँ, अभी आप ये डेसिमल पॉइंट कंसिडर ही मत करिए, सोचिए यहाँ है ही नहीं। ठीक है, तो अब क्या बना 1, नेक्स्ट 0 0 1 1 1, फिर मल्टीप्लाई आ गया। वी हैव 1 0 0 1 1 1, फिर आपने 2 बार मल्टीप्लाई करा, 2 बार मल्टीप्लिकेशन का साइन, वी हैव ऑल जीरोस, फिर 3 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन साइन। अब क्या बना 1 0 0 1 1। अब 4 बार मल्टीप्लिकेशन का साइन है। अब क्या बना आपके पास 0 0 0 0 0 0 और लास्ट फिर 5 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन साइन। ओके, और अब क्या बनेगा? ये हमारा बनेगा 1 0 0 1 1। चलिए एक बार ये आ गया। अब एडिशन है, एडिशन आपको भी सिखाई गई। ये 1 है, ये 1 है, ये 0 है। 1 + 1 2, 0 यहाँ गया, कैरी यहाँ बचा, ये 1 यहाँ आया। 1 2 3 और 3 के बाद हमारा बचता है कुछ भी नहीं। 3 के बाद फिर से यहाँ 1 आ गया इसके नीचे और ये 1 यहाँ चला गया। अब देखिए 1 2 3 4, 4 आपका होता है 100। ओके, तो दिस इज 0, दिस इज 10। अगर आपको ऐसे नहीं याद रहता टेबल लिख लीजिए साथ में। 10 क्या होता है आपका 2, 2 + 1 3 4, 4 फिर से क्या बना 100, 0 यहाँ 10 यहाँ, 10 आपका क्या बना 2, 2 + 1 3, 3 आपको पता है 1 1, तो 1 यहाँ 1 यहाँ। अब ये 1 है 1 2 3, फिर से 1 यहाँ 1 यहाँ, 1 1 2, 0 यहाँ 1 यहाँ 1 1 2, तो ये बना 10। ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, अब अगर आपको ध्यान दीजिए यहाँ पर 2 डेसिमल पॉइंट भी थे क्वेश्चन में, तो 4 के बाद 1 2 3 4 यहाँ पर डॉट लगा दीजिए। ये आपका फाइनल आंसर है बाइनरी में। ठीक है, बहुत ही आसान है, आपको याद रखने की जरूरत ही नहीं है कि कितने कैरी थे, इवन थे या ऑड थे, कितने वंस बने, उस हिसाब से 0 1 याद रखने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली डेसिमल में ऐड करके उसको बाइनरी में कन्वर्ट करिए। आप इस तरह के मल्टीप्लिकेशन और एडिशन में कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। ओके, थैंक यू गाइस।